बालकांड में दोहा संख्या 10 से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रिय लागी अति सभी मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करय को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। जैसे कि लकड़ियों में चंदन पवित्र, सुगंधित और श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार तुलसी कह रहे हैं मेरी कविता राम का संग पाकर पवित्र और विशेष हो गई है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि के वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगा पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा वेद बखाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों आई। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। ये संसारी मनुष्यों का गुणगान करने में जो अपनी कविता की और बुद्धि की शक्ति लगाते हैं, तो सरस्वती माँ पश्चाताप करती हैं कि मैं इसके पास क्यों आई। तो ये जो संसारी मनुष्य हैं, इनका गुणगान करने में अपनी प्रतिभा को नहीं लगाना चाहिए। जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मनि चारु। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पोहि हैं,
रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं यानी बर्तन हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, और तीन मह प्रथम रेख जग मोरी। ये है विनम्रता। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा को फहराने वाले और दंभी घमंडी लोग हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है, ये कह दिया। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझि विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एते ऊपर करी हई जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित पारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। जय श्री राम।